छे, आखिर कितनी गोलियां चलाऊंगा मैं? बचकर भागने की कोशिश करे तो उसका सर काट दो। भाईजान, भाईजान, क्या हो गया? कोई बताओ। मुझसे कैसे बचेगा? हाँ, पुलिस के पास जाएगा, कलेक्टर के पास जाएगा? हाँ, तो किसी के भी पास जाकर शिकायत करेगा तो भी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं हूँ कोंडा रेड्डी। मैं सिर्फ यहाँ का एमएलए नहीं हूँ, इस इलाके का बादशाह हूँ। कोंडा रेड्डी! अरे चुप रे हरामखोर! ऊपर वाला भी चाहेगा तो भी तुम सबको मुझसे नहीं बचा पाएगा। खत्म कर दो इन सबको। कोंडा रेड्डी। ऊपर वाला आएगा या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा बेटा जरूर आएगा। जिस रोज उसे पता चला कि हम यहाँ कैद हैं, वो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अगर जमीन के इस पत्थर में दम है तो मेरी जुबान खाली नहीं जाएगी। याद रखना, मेरा बेटा जरूर आएगा, जरूर आएगा। तेरा बेटा तो क्या, अगर ऊपर वाला नीचे आया तो वो फिर से ऊपर चला जाएगा। चलो 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 सब। सलाह। अरे वाह हरिया, रेडी भाईजान। तो देख क्या रहे हो? ये क्या है? कुमकुम है भाईजान। सच सच बोल, ये मेरा खून है ना? हाँ भाईजान। तुमने तरबूज के अंदर क्या डाला था? मैंने सोचा सिक्के रखेंगे तो बिखर जाएंगे, इसलिए मैंने गुल्लक रख दिया। अरे बेवकूफ, मैं एक हीरो की तरह अपना इंट्रोडक्शन करना चाहता था और तुमने मेरे दिमाग की दही कर दी। अरे क्या बात है? कुछ नहीं सर। क्या बात है? कार का कवर नहीं उतारा, नंबर बताइए। 9824777673। कार का नंबर पूछ रहे हैं, मोबाइल का नहीं। तुम रेसर हो क्या? रेसर मेरा दोस्त है, वो घर से निकल तो चुका तुम है। गाड़ी चलाओगे क्या? अगर 15 मिनट के अंदर रेसर नहीं आया तो गेम से आउट हो जाएगा। जल्दी करो। भाईजान वो आ तो जाएगा ना? अरे तू उसे नहीं जानता, वो जरूर आएगा, जरूर आएगा और आकर कंपटीशन में शामिल भी होगा। अच्छा। अब देखना वो जबरदस्त धमाका भी करेगा। तुम तो कहते थे पाइप खींचने में 1 हफ्ते का समय लगता है, विराज ने कैसे 1 मिनट में ठीक कर दिया। इसने तो कर दिया। भाईजान, हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होता, मैदान में उतरकर देखना पड़ता है। और अगर सच्चे दिल से उतरो ना तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। चल चल पतली गली पकड़ और हवा आने दे। चल निकल ले, चल निकल निकल। रुपए मिलेंगे, लेकिन ये पता नहीं कहां से आ गया। जा रहे हैं भाई। ये कौन है? पिछली मर्तबा कार रेस इसी ने जीती थी भाईजान। तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। इसकी कमर तो देख, इसकी स्टाइल तो देख, नागिन की तरह लहराती चल रही है। धमाका है यार, क्या बात है? धमाका। कार को अब तक ढक के रखा है, कार को ठंड लग रही है क्या? हे, मेरी दिलरुबा को मत छूना। छू दिया तो मैं तुम्हारी दिलरुबा को छूंगा। हे, पता चला ना? जाहिल चल इंसान। निकल, तुम अरे भी जा जा, सकती जा, हो, जा। वैसे अंगार लगती हो तुम। 5 मिनट के बाद रेस शुरू हो जाएगी। राइस ज्यादा कहने से पाइल्स होता है। मैं अरे कुछ समझा नहीं। 5 मिनट में खुद को और अपनी गाड़ी को तैयार कर लो, वरना रेस से बाहर हो जाओगे। ये बात है। अरे हम लोग तो बुरे फंस गए यार। जल्दी से मेरा मोबाइल फोन दे, अभी फोन लगाते हैं विराज को। हेलो विराज, 5 मिनट पे रेस शुरू होने वाली है। अरे पानी की छोटी सी प्रॉब्लम थी यार, सॉल्व हो गई है। अभी निकलता हूँ। जल्दी से आजा मेरे भाई, वरना ये लोग मेरा बाजा बजा देंगे। भैया ये लीजिए शीरा। लाओ, दो 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 दो। अरे माँ, मैंने तो सिर्फ पाइप ठीक किया था, इतनी सी बात पर तुमने शीरा बना दिया।
नहीं विराज, आज तुम्हारे अब्बा की सालगिरह है। ओहो, जगमोहन जी की सालगिरह है, तब तो हक बनता है। सबसे कर्ज लेकर जनाब गायब जो हो गए हैं। नहीं विराज बेटा, ऐसा नहीं कहते। जब वो यहाँ थे उन्होंने हर किसी की मदद की थी। हाँ, वो तो नेकी का पिटारा थे। एक नहीं, दो नहीं, 3 बीवियाँ और हर साल एक एक औलाद पैदा करके उन्होंने ऑस्कर अवार्ड हासिल किया है। ऐसा नहीं कहते हैं बेटा, उन्होंने हमेशा हमें रानियों की तरह रखा। आप लोग अब भी रानियां हैं, बस मैं ही गुलाम बनकर रह गया हूँ। ठीक है, मेरी रेस का वक्त हो गया है, मैं चलता हूँ। विराज बेटा, जाकर अपने बाप से दुआ तो ले लो। अब्बू, मेरे लिए दुआ करो मैं कामयाब हो जाऊं। एक बार बड़ा आदमी बन गया ना तो आपका कर्जा भी अदा कर दूंगा। भाईजान, भाईजान, आपाजान, भाईजान, अरे आपाजान, अरे मेरी आपाजान, बस करो। अब क्या मुसीबत आन पड़ी है? तुम्हारे जीजा जी सिंगापुर गए हैं। बेटा सब ठीक है ना बेटा? मतलब 1 महीने के लिए तुम यहाँ पर कब्जा जमाओगी? तुम्हारा शौहर सिंगापुर मलेशिया में क्या टूथपेस्ट बेचता है? हाँ। तुम्हें कुछ पता भी है या नहीं? अरे बिजनेस के सिलसिले में गए क्या हैं। बात है, अपने शौहर पर इतना यकीन है? खैर अंदर जाएं। हाँ। ए मुन्ना, इन्हें मेरा किराया भी दे देना। वो तो पता ही है। जीत कर ही शुक्रिया। आना। जीत कर ही आना। ठंडी ठंडी हवा में दिल लहराए। हवा आने दे। तुमने पहना तो फैशन, मैंने पहना तो टेंशन। क्या चल निकल यहाँ मजनू? से। और दोस्त ले पकड़। ला दे यार, जिंग जैंग जिंग। कमाल है यार, गाड़ी देखकर ही लोग चौंक कर भाग क्यों जा रहे हैं? अरे वो गाड़ी देखकर नहीं, उसमें से चूहे को कूदते हुए देखकर भाग रहे हैं। वो तो गणेश जी की सवारी है, यहाँ भी आ गए। नहीं नहीं प्लीज। ये बिना घबराए क्यों चली गई? उसकी सवारी इससे बड़ी होगी। हे लुक, व्हाट अ फनी व्हीकल। क्या दोस्त, इस खटारा गाड़ी पर इतना गुरूर करने वाली क्या बात है? दोस्त, पिछली दौड़ इसी ने जीती थी। मुंबई की आइटम के सामने रौब झाड़ रहा है। अगली रेस में कचरे वाली गाड़ी लेकर आना। उन्होंने ऐसा क्या गलत कह दिया? अपनी गाड़ी पर नजर तो डालो। जनाब, आप आदमी और गाड़ी पर मत जाइए, इसने कोई रेस नहीं छोड़ी है। ये तो रेस के आखिर में पता चलेगा कि किसकी शिकस्त होती है और किसकी फतेह होती है। हे, ट्रैक पर तो आ, तुझे मसल कर रख दूंगा। अब सारे रेसर्स मैदान में उतर चुके हैं, देखते हैं अब आगे क्या होता है। हटो 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 हटो। सॉरी भाई साहब, मेरा दोस्त विराज गाड़ी चला रहा है। बहुत लंबे समय से लोगों को इस मुकाबले का इंतजार था और आज वो घड़ी आ गई है। बेवकूफ। भाई दर्शकों के साहब, सामने ये 100 रुपए रखिए और मेरे दोस्त के नाम पे ऐलान करिए। तो मैं ये कह रहा था कि आज इंतजार की घड़ी विराज, विराज। और रेस शुरू होने में चंडीगढ़ में बचे हैं। लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं इस शानदार पलों को देखने के लिए और इसका मजा लेने के लिए। देखते हैं आज कौन पास पाएगा और कौन कहलाएगा फासिकर। ऑन द बॉल, गेट सेट गो। देखते हैं होता क्या है। अब रेस शुरू हो चुकी है। दर्शकों की सांसें रुकी हुई है। कभी लाल गाड़ी आगे जा रही है तो कभी काली वाली, और पीली वाली गाड़ी लगातार आगे बढ़ी हुई है। कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। हर गाड़ी अपना पूरा जोर लगा रही है। अभी देखना सबके सब, अपना विराज नंबर 1 आएगा। नंबर 1 प्राइज। बात का ऐलान पहले ही हो चुका है। भाई, बम्पर प्राइस तो क्या है? इसका तो बम्पर ही उड़ गया।
रही है। हम आगे अपने रेसर के लिए फिक्रमंद हैं। और ये एक और गाड़ी का शायद बोनट उड़ गया है, मगर फिर भी खिलाड़ियों का भरपूर जोश है, उनमें हिम्मत है। इस गाड़ी को कबाड़ी में बेचकर साइकिल खरीदने को कहा था, लेकिन तुम लोग सुनते ही कहाँ हो। अरे रे। अपना विराट जीतेगा ना? अरे मैं बताता हूँ, पक्का विराट जीतेगा। भाईजान इनाम अभी मिलेगा ना? अगर जरूरत पड़ी तो डबल दिलाएंगे। धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। ये कहना बहुत ही मुश्किल है। और ये दोनों गाड़ियों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई है। अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? जाना अपने रास्ते, जाना। अबे मैं आगे जा रहा हूँ, तू पीछे जाना। जाओ। और फिर ये कार टकरा चुकी है। भाईजान डबल इनाम इसी को बोलते हैं क्या? अबे अपना मुंह बंद कर बे। आप देख सकते हैं ये क्या है कि किस्सा उड़ रहा है? यही तो इस गाड़ी की खासियत है। जिस चीज की जरूरत ना हो वो अपने आप हवा में उड़ जाती है। जैसे आप अपने बॉयफ्रेंड को हवा में उड़ा देते हैं। बहुत ही शानदार रेस रही आज की और सभी खिलाड़ी कार से उतरते हुए ऑटो चेक कर रहे हैं। चलो चलो जल्दी करो, अरे जल्दी करो भाई। क्या विराज, घर पेंट करवा रहा है क्या? ये सामान उठाकर बाहर क्यों रख रहे हैं? भैया। ए विराज, अरे बेटा ये लोग घर का सामान उठाकर बाहर फेंक रहे हैं। अरे कब से पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं चाचा देते? एक मिनट, कौन हो तुम लोग? मन्ना, मैंने इन्हें सामान बाहर रखने का हुक्म दिया है। ये घर जगमोहन जी का है, इसीलिए मैंने हिफाजत से सामान बाहर रखने के लिए कहा है। ओए, हमारे घर का सामान बाहर रखने वाले तुम कौन होते हो? कल तक ये तुम्हारा घर था बच्चे, आज से ये घर हमारा है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये भला कौन नहीं जानता है कि ये घर विराज के वालिद साहब का है? लेकिन घर के कागजात तो मेरे पास हैं बच्चे। बता जरा, मुफ्त में नहीं लिया है मैंने, पूरे 50 लाख रुपए दिए थे। 6 महीने में पैसे लौटाकर कागजात ले जाऊंगा, ये कहा था तुम्हारे वालिद जगमोहन ने। लेकिन मैं तो 6 महीने से जेल में था। मेरे नौकर ने आकर मुझसे कहा जगमोहन ने कोई चेक दिया है, लेकिन वो चेक तो बाउंस हो गया क्योंकि अकाउंट में पैसे जो नहीं थे, इसीलिए अपना हक ले रहा हूँ। वालिद ने कर्जा लिया तो इसमें बेटा क्या करेगा? मुझे पता था ये सवाल उठेगा, इसीलिए मैंने जगमोहन से सब कुछ लिखवा कर ले लिया था। जरा दिखाना तो। मेरे वालिद ने आपसे कर्ज लिया और आपने कागजात ले लिए, लेकिन उनका बेटा जिंदा है। आपने मुझसे एक मर्तबा भी कहा कि कर्ज कब लौटाओगे? बिल्कुल सही कहा। अब बताओ छोटे, मेरे पैसे कब लौटाओगे? मुझे अभी कहा है ना, तो 1 हफ्ते में पैसे घर पहुंच जाएंगे। जाओ। ठीक है, याद रहे। चल चलो चलो। अबे 50 लाख 1 हफ्ते में कहाँ से लाएगा? ये लेकर मलेशिया जाओ और जिसने चेक दिया है उससे पूछो अकाउंट में पैसे क्यों नहीं है। देखो वैसे भी मुझे घर नहीं, पैसा चाहिए।
चलता हूँ। ये सारा सामान अंदर कौन रखेगा? जहाँ से उठाया वहीं पे रखवा दो। अरे तुमने सुना नहीं मुन्ना क्या कह रहा है? चलो जल्दी से सारा सामान अंदर रखो। मुन्ना, अगर पैसा नहीं तो घर नहीं। चलता हूँ। अभी तक ये घर किराएदारों के किराए से चलता रहा है। अब तुम्हारे नेक शौहर की वजह से ये घर भी जाने वाला है। कोचा इंडस्ट्रीज के 4 चेक पास हुए हैं। चारों चेक की पेमेंट भी क्लियर हो गई। सिर्फ यही चेक क्यों बाउंस हुआ? शायद तुम्हारे अब्बा के फरार होने की खबर हो गई होगी उन्हें, और कंपनी वालों ने स्टॉप पेमेंट कर दिया होगा भाई। कंपनी का ये चेक लेकर अगर मलेशिया जाएंगे तो पैसा जरूर मिलेगा, लेकिन वहां जाएंगे कैसे? अरे यार, अभी तक तो मैंने मरम्मत का पूरा बिल चुकाया ही नहीं है। अब तू ही बता, ऐसी हालत में इस कार को बेचेंगे कैसे? देख, पहले तू मेरा आइडिया तो देख। कार भी बिक जाएगी और हम लोग बिल भी चुका देंगे और कुछ पैसे भी हाथ में होंगे। हेलो, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 4 लाख में एक पैसा भी कम नहीं होगा। ये तो खराब हो गया है भाईजान। खराब चीज को रख के क्या करेगा? है किसे? जैसे ही खबर फैली कि हमारी गाड़ी रेस जीत गई है, हमसे टीवीएस वालों ने गाड़ी मांगी, बजाज वालों ने भी मांगी, जेके टायर्स वालों ने भी मांगी, लेकिन हमने किसी से सौदा नहीं किया, क्योंकि ये गाड़ी बेचकर हम शराब तो नहीं पी सकते हैं ना। अब मतलब अभी ऐसी गरज नहीं है ना। और नहीं तो क्या, रेस में जीती हुई गाड़ी का कोई सौदा थोड़ी ही करता है। बात ऐसे कर रहे जैसे सब्जी खरीद रहे हो। देखो, 4 लाख में 1 रुपया भी कम नहीं होगा। 3 लाख भी मांग रहे हैं, बताइए। कसम खुदा की दे देना चाहिए था। ये तो बहुत अच्छी कीमत है। आप कहेंगे तो इनकार नहीं करूंगा। ठीक है, गाड़ी छोड़ देता हूँ, पैसे घर भिजवा देना। खटारा मुझे मुफ्त में भी नहीं चाहिए। आपने इसे खटारा कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ भाई विराज, इस कार ने तुम्हें जिताया है। अगर हम कुछ रोज किसी को अपने साथ रख लें तो हमारे खानदान का हिस्सा बन जाता है। अब उसे ही देख लो, 50 साल से उसके साथ दिल जुड़ा हुआ है। आप उस नौकरानी का 50 साल से ध्यान रख रहे हैं। मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ। मलेशिया में एक बंदे के पास मेरे वालिद के पैसे हैं, वो लेने के लिए मलेशिया जाना है, वरना मेरा घर नीलाम हो जाएगा। मलेशिया जाना है, इसलिए गाड़ी बेच रहे हो? परिंदा बनकर जा सकते हो। परिंदा? अरे परिंदा कोई गलत काम नहीं है। इस मुल्क में काफी हिंदुस्तानी हैं। उनकी जरूरत की चीजें, साड़ियाँ, फल सभी यहीं से जाता है। और ठीक उसी तरह इलेक्ट्रिक सामान और इत्र वगैरह वहाँ से आता है। तुम्हें जिससे मुलाकात करनी है उस बंदे से मिल लेना और 4 पैसे भी कमा लेना। बोलो मंजूर है? जी मंजूर है। हम परिंदे की तरह ही उड़ेंगे। Penerbangan Malaysian Airlines MH1873000 dari Kuala Lumpur ke London akan berlepas sebentar lagi. Terima kasih. अरे मलिक भाई ने तो कहा था कि कोई हमें रिसीव करने आएगा। भाईजान, लगता है वही लोग हैं। शायद नहीं, वही हैं। अरे भाई लोग, इधर भाई लोग। ओ भाई लोग, हमें बुला रहा है। इधर भाई लोग। लगता है वही लोग हैं। आम सेब संतरा सब मेरे पास है, अगर तुझे देखना है तो इसे खोल के देख ले। मुंह खोल रहा है, अभी पास आप आ लोगों को रहा मालिक ने भेजा है ना? भाई। बेवजह इतना माहौल क्यों बना रहे थे भाई? आप लोगों की पहचान के लिए। भाई बास्को डिगामा तख्ती लेकर खड़े हो जाते तो मैं खुद ही पहचान लेता। ठीक है, खैर अब यहाँ से चलिए। सुनो भाई जी कहिए। मस्त सेहत बनाई है तुमने। जनाब, पेल पेल के बनाई है क्या? मेरा मतलब है सपाट मार के। अंडे खाते हो क्या? भाईजान, अपना सामान पूरी तरह से सेफ है। हाँ ठीक है। रघु, जरा इन्हें वो वाला बॉक्स तो दे दे। यहाँ रास्ते में बुकी पिंता आएगा। बुकी पिंता मतलब? वहाँ पर पांडू लॉज है। वहीं आप लोगों को ठहरना है। वहीं छोड़ दूंगा, शाम को पार्सल मिल जाएगा। ठीक है ना? वो सब तो सही है, लेकिन वो शाम को क्या मतलब? बक्का चिक्की बक्का चिक्की बक्का। अरे भाई ये बड़े क्यों रहे हैं? हम लोग पहली बार अच्छा मलेशिया आए हैं, तो अगर आप ये पता बता देंगे तो बड़ा एहसान होगा। जरा पता तो बोलना। राइट लेन इंडस्ट्रीज। राइट लेन इंडस्ट्रीज, नंबर 17 पहला माला। पहला माला। जेलन ओशियन स्ट्रीट। हाँ, ओशियन स्ट्रीट, कुआलालंपुर। कुआलालंपुर। नाम पता है क्या? कोचा। कोचा? कोचा से मिलने की आपको क्या जरूरत पड़ गई है? उनसे अपने वालिद की पेमेंट लेनी है। कोचा से पैसों का तकादा? अरे मालिक, स्टॉप द कार। आपने जो पता बताया वो जगह बहुत दूर है, लेकिन उसका क्लब यहीं करीब में ही है। ओहो, करीब मतलब कहाँ पर? वो वहाँ पर वहाँ सड़क के उस पार कोचा का क्लब है। पता तो समझ गए, लेकिन तुम ऐसे कांप क्यों रहे हो जैसे निकलने वाली हो? वैसे आप कांप क्यों रहे हो? मेरे डांस क्लास का वक्त शुरू हो गया है। ये तो सिर्फ तैयारी है, वहाँ जाकर डांस शुरू करूंगा।
सुनो भाई, हमारी वापसी का टिकट। उन्हीं से कहिएगा, वही लोग देंगे। अरे बाप रे, टिकट मिल जाएगा। अरे बच गए, मेरी तो जान ही निकल गई थी। भाईजान वाकई डांस क्लास जा रहे हैं? तो उनके साथ जाकर कोचा से मिलूंगा क्या बेवकूफ? अगर कोई उसका पता पूछे तो वो सीधे दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। ये लोग तो उसके पास तकादा के लिए जा रहे हैं। कोचा का मतलब भी पता है दोस्त, किंग ऑफ मलेशिया। हो गया। और पियो ना, दुल्हे मियाँ पिलाओ। मेरा प्यारा मुन्ना, चल पी। भाईजान इतनी की पीना। हाँ? ताकि तुझे दर्द का पता न चले। अरे डायमंड, ब्लड डायमंड। सभी का कहना है कि यह सिर्फ साउथ अफ्रीका में मिलता है, लेकिन आंध्रा के कडप्पा में भी मिलता है। हम दोनों भाई बहुत मेहनत से इसे वहां से लेकर आए हैं। बाहर गांव में नौकरी का झांसा देकर मेरे हाथ से डायमंड मंगवा कर स्मगलिंग करा रहे हो। इतना पीने के बाद भी ये होश में था, ये मुंह खोल सकता था। क्यों दामाद जी, साथ में नहीं चलोगे? नहीं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन जल्द लौटना। ठीक है। नारंगी? क्या यार, कोचा शरबत बेचता है क्या? अबे प्रसाद है क्या? अरे भाई साहब जरा हमें भी दीजिए No ना। entry, please, अरे no मैं entry. कपल कहाँ से लाऊं? मैं तो हिंदुस्तानी हूँ ना। You can't go. No, we Please want go to from meet here. कोचा। No, 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 no. मतलब कि बिना लड़की के अंदर नहीं जा सकते, तो अब लड़की कहाँ से लाए भाई? फ्री में अंदर ले जाऊंगा, चलेंगी? ओ भाई, तू तो औरतों से बात तक नहीं करता, फिर इसको इतनी जल्दी कैसे पटा लिया? ये मैंने तेरे लिए किया अरे है। रे 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 रे, तूने मेरे लिए जन्नत का हूर तलाश कर लिया है भाई। मैं तेरे एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा मेरे भाई? अबे मजाक कर रहा था, मेरे लिए ही है। कपल्स, अब जा सकते हैं? Hey. Oh, baby. सर, वो आपको बता रहे हैं। नमस्ते सर। मैं अभी मुंबई से आ रहा हूँ। वेट्रेबल इंडस्ट्रीज मुंबई से आ रहा हूँ। तो क्या करूं मैं? आपकी कंपनी पर मेरे वालिद के 50 लाख रुपए बढ़े। दिमाग खराब मत कर। भाईजान लुढ़क गए। दीदी उठाओ ना इन्हें। अरे भाई, भाई क्या है बे? हमारा वीजा सिर्फ 2 ही दिन के लिए है ना, इसलिए अगर आप पैसे दे देंगे तो घर नीलाम होने से बच जाएगा और मेरी माँ बहन बच्चे सब रोड पर आ जाएंगे। सर, एक मर्तबा कोचा साहब को खबर कर देते तो। देखिए ना, ये सब कुछ लिखा हुआ है। मेरे वालिद को दिया हुआ जो चेक बाउंस हुआ है और साथ में बैंक स्टेटमेंट भी है। देखिए ना, देखिए। ये क्या सर, आपने ये फाड़? मैं तुझको जानता भी नहीं। चल। पैसे लिए बगैर? बहुत हो गया, चल निकल निकल। भाई चलो निकलो। दिमाग खराब कर दिया। सुनो, चलो निकलो निकलो यहाँ से, चलो। अब बेबी अरे संभालिए खुद को। चलो। चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो निकलो। क्या हुआ, तेरे शक्ल पे 12 क्यों बजे हैं? कोचा ने कुछ कहा क्या? पैसे दिया या नहीं? चेक तो दिखाया ना। अबे बोलना, हुआ क्या? इन दोनों में से एक उंगली चुन। ऐसे कहाँ जा रहा है विराज? ये 2 उंगली का क्या मतलब है? कर्म, कर्तव्य और करतूत। और ये दूसरी उंगली?
तोड़ फोड़ दे दनादन। मैंने कौन सी चुनी? दूसरी वाली। अरे बाप रे, अब उन्हें कौन बचाएगा भगवान? क्या दामाद जी अभी तक वहीं हो? आपकी कंपनी का बाउंस चेक लेकर एक लड़का मेरे पास आया था। कौन था वो? किसी जगमोहन का बेटा था। मेरा बेटा आएगा। जिस रोज उसे पता चलेगा कि हम यहाँ कैद हैं, वो जरूर आएगा। जगमोहन का बेटा अब कहाँ है? आज वो 50 लाख मांग रहा है, कल अपने बाप के बारे में पूछेगा तो क्या होगा? जहां भी हो उसे ढूंढकर मामला रफा दफा करो। जाओ ढूंढो उसे और खत्म कर दो, जाओ। तूने क्या मुझे अपनी तरफ बरसी समझा है? मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं हूं मैं। कोई हिसाब अधूरा नहीं छोड़ता। कोचा को तू बुलाएगा या मुझे बुलवाना पड़ेगा? पहले तो मैं जुबान से बात करता हूँ, फिर लात से। कुछ जैसों को सबक सिखाता हूँ। कुछ समझा या नहीं? चला फोन लगा। क्या हुआ, काम तमाम हो गया? क्या? तू तो ऐसे पूछ रहा है जैसे खोला खाया हो गया। मैंने तेरे लोग और क्लब दोनों का काम तमाम कर दिया है। आकर देख ले। कौन है बे? याद है तुझे जगमोहन के पैसे चुकाने हैं, उन्हीं का बेटा हूँ मैं। गाड़ी घुमा। कोचा, कर चुकाने का ये कौन सा तरीका है रे? मैं तो सिर्फ असल लेने आया था, लेकिन अब सूद समेत ले जाऊंगा। जल्दी गाड़ी घुमा, गाड़ी घुमा। शेर की गुफा में आकर शेर के मुंह में हाथ डाला है उसने।
तुम सब क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? बोलो, कहाँ है वो गुरु? जनाब, वो गुरु जैसा दिख रहा है, वो देखिए। उसके बाप ने कहा था मेरा बेटा आएगा। वो बहुत नेक इंसान है, लेकिन उसका बेटा खतरनाक है। खतरनाक! मैंने कहा ना खतरनाक है। जाकर उसे खत्म करो, जाओ। ए सुन, किसी को भागते हुए देखा है क्या? नहीं, बोल। नहीं। यहाँ नहीं है बॉस। हेलो जनाब, पूरे कुआलालंपुर में तलाश कर लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अरे बेवकूफ, ये बताने के लिए तूने मुझे फोन किया? अगर उसे ढूंढ के